बहुत कम समय में अपनी आशीष वचन देने के लिए अपने विभाग की बड़ी दीदी डॉक्टर रीता सिंह मैम साहब आग्रह करूंगा कि आप आएं और 2 मिनट में अपनी बातों को रखते हुए बाकी आए हुए लोगों को हम लोग उसके बाद आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हमारा विभाग है और हम अपने विभाग की औपचारिकताओं को पूरी कर लें। तो एक बार आप सबों की जोरदार तालियों के बीच बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी। इस सभागार में उपस्थित विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, समाजसेवी मुकुंद रविदास जी एवं आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के शुभ अवसर पर पधारे साहित्य के धनबाद क्षेत्र के तमाम विभूतिगण, आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे शोधार्थीगण एवं प्रिय बच्चे, आज के दिन वास्तव में सौभाग्य का दिन है जब इतने सारे साहित्य के को पुष्ट करने वाले विभूति हमारे प्रांगण में पधारे। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज मातृभाषा दिवस है, इसके बारे में मुकुंद जी ने और हमारे विभागाध्यक्ष महोदय ने बहुत सारी बातें बताई और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जैसा कि आप सबने पढ़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय किशोर। भाषा जो है, बालक जब जन्म लेता है तो संप्रेषण की क्षमता या अभिव्यक्ति की क्षमता उसकी अपनी भाषा से ही आती है। मातृभाषा बोध की भाषा है, दुलार की भाषा है और वो हमारी रगों में संस्कार बनकर प्रवाहित होती है। एक संस्कृति तभी उन्नत होती है जब हमारी भाषा का विकास होता है, और यदि भाषा विलुप्त हुई, मरी, तो पूरी संस्कृति सभ्यता का विनाश हो जाता है। इसलिए यह बहुत सुखद संकेत है कि मातृभाषाओं का संवर्धन हमारी सरकार भी कर रही है, और जैसा कि हमारे पुष्पा मैम ने भी बताया कि हमें अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से प्यार होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हम गर्व करें, क्योंकि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि व्यक्ति का विकास अपनी भाषा से होता है, और जब भाषा विकसित होती है तभी राष्ट्र विकसित होता है। और व्यक्ति अपनी मातृभाषा जो है वह राष्ट्रीयता से जोड़ती है, और स्वदेश का प्यार भी मातृभाषा में ही उमड़ता है। इसलिए इसी आशा और आकांक्षाओं के साथ कि आप सभी अपनी मातृभाषा से अवश्य प्यार करेंगे, हम सभी सुनना चाहेंगे अपने प्रांगण में पधारे सभी महान विभूतियों को, और जो साहित्य की हर विधा से रूबरू कराएंगे आपको, और साहित्य के रंग में रंग देंगे निश्चय ही, हमारा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दी। सचमुच आपने भारतेंदु के उन शब्दों को भी रखा, और चूंकि हम झारखंड में निवास करते हैं, झारखंड में भी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं। एक मुझे याद है, हमको लगता है कि 10-15 वर्ष पूर्व जब खोरठा भाषा का विकास इस स्तर पर नहीं हुआ था, खोरठा के गीतों के सम्राट गौतम कुमार महतो को माना जाता है। एक उसके गीत बहुत प्रचलित हुए थे, फूल
फूलल फूलल रोटिया, फूलल फूलल रोटिया, खैबे हमें खूब मैया देना, देना हो भोजनिया बड़ी जोर लगल भूख। तो क्षेत्रीय भाषाओं में जो संवेदनाएं हैं, वह पुत्र अपनी माँ से कह रहा कि हे माँ मुझे देना, बहुत जोर से भूख लगी है। तो भाषा भाषा अपने विचारों की, भावनाओं को एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचाने की सशक्त माध्यम है। क्या हम चाहेंगे कि हम अपने विचारों को, अपने हृदय की भाव को दूसरे हृदय तक ना पहुंचने दें, और इसी को हम उत्साह के साथ गर्व करते हुए अपनी भाषा को एक ऊंचाई दे, एक पैगाम दे कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे आज के युग में भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इस इंग्लिश मीडियम स्कूल का ही नतीजा है कि आज हम जहां माँ कहते थे, अब उसको कहने लगे क्या, मॉम। मॉम मतलब आजकल मॉम का स्टेचू बनाया जाता है, तो उसको हम मॉम बना दिए। और पिताजी को जितना हम प्यार से कहते थे, पापा पिताजी सब कहते थे, आज उनको हम डेड मतलब जीते जी मारते थे। तो ये खोया है हमने माँ और पिता के संस्कार को, अपनी भाषा को खो करके। इसलिए अब जरूरी है कि मॉम को अब हम माँ कहना सीखें और डैड को हम पिताजी कहना सीखें। और इसी के लिए आज साहित्य की इस बगिया में एक से एक पुष्प को हमने यहाँ आमंत्रित किया है, और अब बारी है उनको सुनने की। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि सरिता के प्रवाह में न केवल गद्य पद्य के क्षेत्र में, मुझे लगता है अभी तक जहां तक जानकारी मुझे 3-4 रचनाएं उनकी प्रकाशित हो चुकी है, और पिछले दिनों हम लोगों ने इसी प्रांगण में उन पुस्तकों का विमोचन किया है। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं सरिता पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएं और अपने हाथ